तो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे इस सेशन में, अपने सेशन में बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मुझे आपसे चर्चा करनी है, दैट इज द हॉटेस्ट टॉपिक टुडे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये वो टॉपिक है जिसका कंसर्न अमेरिकन सिक्योरिटी से है, जिस टॉपिक का कंसर्न ट्रंप के परिवार से है, ट्रंप की सिक्योरिटी से है। आपने शायद सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं। अभी कमिंग थर्सडे को उनके बेटे की शादी है, ट्रंप जूनियर की, बट ही इज नॉट गोइंग टू अटेंड दैट। अब वो बहाने कुछ भी बनाए कि आई एम बिजी विथ ईरान वॉर एंड ऑल, बट ये पूरी दुनिया जानती है कि इस समय अगर सबसे ज्यादा रडार पर कोई है, टारगेटेड अगर कोई है रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। और उनके ऊपर हुए जो असैसिनेशन के प्लॉट्स हैं, जो अटेम्प्ट्स हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं। और साथ ही साथ उनका परिवार भी इस समय रडार पर है, टारगेट पर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनकी जो डॉटर है इवानका ट्रंप, द फर्स्ट डॉटर ऑफ अमेरिका, इनके ऊपर असैसिनेशन प्लॉट रचा जा रहा था, इनकी हत्या का प्लान था। और इनकी हत्या का प्लान यहां पर ओपन हो गया, फेल हो गया है, क्योंकि एफबीआई ने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया है हु वाज प्लानिंग हर असैसिनेशन। इसीलिए पूरा डोनाल्ड परिवार इस समय अंडर रडार है, पूरा डोनाल्ड फैमिली अंडर थ्रेट है। और दुनिया भर में जितने भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, ईरान के टारगेट पर ट्रंप हैं। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हुती, हमास, हिजबुल्ला, ये सारे 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 लोग टारगेट कर रहे हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ईरान के साथ इस समय वॉर में है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे लोगों को। और पूरा टारगेट इस समय ट्रंप एंड हिज फैमिली है। यहां देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट में ये न्यूज प्रिंट होती है दैट इवानका ट्रंप वाज द टारगेट। इवानका ट्रंप टारगेटेड फॉर assassination बाय IRGC terrorist। IRGC, दैट इज द रिवोल्यूशनरी गार्ड, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसके एक टेररिस्ट के निशाने पर इवानका ट्रंप थी। और वो इवानका ट्रंप की हत्या करने का प्लान बना रहा था, जिसको फेल कर दिया अमेरिका के IFB ने। अब ये क्यों हत्या करना चाहता था? जो दुनिया में चीजें चल रही हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। अमेरिका ने तो न जाने कितने दुश्मन पाल ही रखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के तो न जाने कितने दुश्मन ही हैं। दरअसल ये व्यक्ति जो हत्या करना चाह रहा था इवानका ट्रंप की, इसका नाम है अल सादी। ये अल सादी व्यक्ति जो है, इसका संबंध, इसका रिलेशन IRGC से और साथ ही साथ में हिजबुल्ला से है। हिजबुल्ला से भी रिलेशन है, IRGC से भी। और ये जहां जहां भी जाता था वहां हमेशा यही कहता था, लोगों से यही बताता था दैट वी नीड टू किल इवानका टू बर्न डाउन द हाउस ऑफ ट्रंप द वे ही बर्न डाउन आवर हाउसेस। हमें इवानका को मारना है और मार करके हमें ट्रंप को झुकाना है, जैसे ट्रंप ने हमारे परिवारों को जलाया है, हमारे घरों को जलाया है, बिल्कुल ऐसे ही हम ट्रंप के घर को भी जलाएंगे, ट्रंप को हम झुकाएंगे, क्योंकि हमें बदला लेना है यहां पर। तो दरअसल ट्रंप से बदला लेने के लिए इवानका ट्रंप के असैसिनेशन का प्लॉट था, जो अब यहां पर ओपन हो चुका है। तो खैर इवानका ट्रंप, लेकिन इवानका ट्रंप का जीवन जो है, जान जो है, वो तो खतरे में है ही है। भाई कब तक? बस एक अच्छी किस्मत चाहिए होगी ऐसे असैसिन्स को, एक अच्छी किस्मत। तो ऑटोमेटिकली ट्रंप ने इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि कहां तक बचेंगे। अब देखिए, यही है वो अल सादी। और इसकी पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये वेपन्स वगैरह के साथ अपनी पोस्ट डालता है, और जहां भी जाता है लोगों से यही कहता है हमको इवानका ट्रंप को मारना है। देखिए, इसने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें अरबिक भाषा में ये थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है। और साथ ही साथ इसके पास इवानका ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर का देखिए सैटेलाइट इमेज भी है पूरी। मतलब ही वॉज हैविंग अ वेरी साउंड नॉलेज अबाउट इवानका ट्रंप, कहाँ रहती हैं, कब आती हैं, कब जाती हैं, कैसे वगैरह वगैरह। लेकिन ये कई टाइम रहते हुए ये जो असैसिन का प्लॉट था ये फेल हो गया, वरना कुछ भी हो सकता था।
कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। और इस तरीके के पोस्ट को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक माइंड का ये व्यक्ति था। इसने ठान लिया था कि हमको इवानका ट्रंप को मारना है और ट्रंप को झुकाना है। दरअसल ये ट्रंप से बदला लेना चाहता है अपने मेंटोर कासिम सुलेमानी की हत्या का। ये देखिए एक पोस्ट इसकी और मैं आपको दिखाता हूं। जब ये अपने मेंटोर कासिम सुलेमानी से बात कर रहा है, तो कासिम सुलेमानी को ये अपना मेंटोर मानता था और कासिम सुलेमानी को 2020 में यूएस के एयर स्ट्राइक में ड्रोन हमले में मार दिया गया था। ये उसका बदला लेना चाह रहा था। ये 2020 में यूएस ने इराक में बगदाद में हमला किया था और ड्रोन अटैक था और वहां पे कासिम सुलेमानी मारा गया था। कासिम सुलेमानी आईआरजीसी का कमांडर था, आईआरजीसी कमांडर, और अमेरिका इसको अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि सुलेमानी वॉज प्लानिंग अटैक ऑन अमेरिका। सुलेमानी जो है वो अमेरिका पे, मतलब जहां जहां भी अमेरिकन्स रह रहे हैं वहां वहां पर उनकी हत्या का, उनके ऊपर अटैक का प्लान सुलेमानी बना रहा था। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे देखिए हत्या हुई थी। ये देखिए, इसको आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से कासिम सुलेमानी को मारा गया था। ये देखिए, ये इराक है, बगदाद है, ओके। नो कासिम सुलेमानी का प्लेन सीरिया से लैंड होता है बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12:30 बजे, 12:30 AM लोकल टाइम, ओके। He was picked up by Iraq-based PMF militia and left the airport via an access road nearby. तो इराक में जो शिया मिलिशियाज हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। जब कासिम सुलेमानी इराक पहुंचता है तो उसके लोग इसको वहां से पिक कर लेते हैं, और जब ये वहां जा रहा होता है तो आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से यूएस ड्रोन की तरफ से हमले किए जाते हैं। The US military drone fired 4 precision missiles, 4 precision missiles हमला किया जाता है यहां पर, जो कि कासिम सुलेमानी के कॉन्वॉय पर किया जाता है और उसमें कासिम सुलेमानी की हत्या हो जाती है। ये 2020 की घटना है दोस्तों। अब आप देखिए 2020 की ये इंसिडेंट है, 2026 है। 6 साल से ये प्लानिंग चल रही है कि हमें ट्रंप के फैमिली पर अटैक करना है, इवानका ट्रंप को मारना है। सो इवानका ट्रंप वाज द टारगेट, ओके, जिससे ये जो है ये अपने मेंटोर का अल सादी, ये अपने मेंटोर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला ले सके अमेरिका से और ट्रंप को ये झुका सके। दिस वाज द प्लानिंग, दिस वाज द प्लानिंग। और आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये खुद निशाने पर है, ये खुद निशाने पर है। अभी इन्होंने अनाउंस किया दैट कि अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं। इनके बेटे की शादी है कमिंग थर्सडे को बहामास में, बट ये उसको अटेंड करने नहीं जा रहे। अब इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आई एम बिजी इन ईरान वॉर और बहुत सारे फैसले लेने हैं मुझे, और मुझे अमेरिका में वाशिंगटन में रहना होगा, तो मैं अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। बट मैं विश करता हूं, आई विश कि मैं होता वहां शादी में। बट द रियल रीजन इज नॉट दिस, द रियल रीजन इज दिस। अभी ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर उनके ट्रुथ अकाउंट पर एक इमेज जो है वो पोस्ट की गई, ये देखिए, और लिखा क्या है इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। और इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट में जो ईरान है वहां पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, अमेरिका का। तो ये पिक्चर साफ साफ शो करती है कि क्या माइंडसेट है ट्रंप का इस समय। वो पूरी तरीके से ईरान को बो डाउन करना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, बर्बाद खत्म कर देना चाहते हैं और ईरान को अपने अंडर ले लेना चाहते हैं। पूरा ईरान जो है वो अमेरिका हो जाएगा, ये उनका विजन है, ये उनका ड्रीम है। तो जब ऐसे खतरनाक ड्रीम आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके दुश्मन भी कई होंगे। इसीलिए पूरे ट्रंप परिवार के ऊपर इस समय खतरा है, केवल इवानका ट्रंप के ही ऊपर नहीं। अब देखिए आप, ये वो सोशल मीडिया पे ये उनकी पोस्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं अपने बेटे की शादी में। While I very much wanted to be with my son Donald Jr. and the newest member of Trump family, his soon to be wife Bettina, but क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं ईरान वॉर में, इस वजह से मेरा वॉशिंगटन में रहना बहुत जरूरी है। ये उनकी तरफ से ऑफिशियली कहा जा रहा है
क्योंकि अब बहुत बड़ा डिसीजन ट्रंप लेने जा रहे हैं, क्योंकि सारे डायलॉग्स फेल हो चुके हैं। ईरान बिल्कुल भी डील करने को तैयार नहीं है, ईरान की अपनी शर्तें, अमेरिका की अपनी शर्तें, सारे नेगोशिएशंस फेल हो रहे हैं। अब ट्रंप की तरफ से एकदम क्लियर कट मैसेज ईरान को दिया गया है कि आने वाला दिन जो है अब ईरान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त हमला अब अमेरिका की तरफ से ईरान पे होगा। तो इसके लिए ट्रंप का वॉशिंगटन में रहना बहुत जरूरी है। बट अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रंप के ऊपर कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए हैं इन पास्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप देखें तो ये मैं मेजर अटेम्प्ट्स लेकर के आया हूं आपके लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जहां आप देखेंगे कि 2024 में ही 2 अटेम्प्ट हो गए थे, उसके बाद 26 में ही अटेम्प्ट हुए। तो आप देखिए ये सारे अटेम्प्ट हुए हैं ट्रंप के ऊपर। हालांकि अब ट्रंप इसमें सबसे लेटेस्ट जो उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था वो अभी व्हाइट हाउस में जो डिनर पार्टी थी वहां पे हुआ था। तो आप समझ लीजिए कितना सिक्योरिटी ब्रीच है अमेरिका में इस समय। तो आप देखें जैसे जुलाई 2024 में उनके ऊपर हमला होता है, बटलर रैली असैसिनेशन अटेम्प्ट, जिसमें आपको याद होगा उनके कान के बगल से गोली निकलते हुई चली जाती है, वही जो है इंसिडेंट था। फिर वेस्ट पाम बीच गोल्फ क्लब इंसिडेंट हुआ था सितंबर 2024 में। फिर मर आल लागो पेरीमीटर ब्रीच पर अटेम्प्ट हुआ था उनके ऊपर 22 फरवरी 2026 में। फिर व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर अटैक, ये तो सबसे लेटेस्ट है, हुआ था 25 अप्रैल 2026 को। नो, अब ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि ट्रंप का जीवन भी, ट्रंप की जान भी खतरे में है, और उनके पूरे फैमिली का जो लाइफ है, पूरे फैमिली का जो जीवन है वो भी खतरे में। अब यहां पे इवानका ट्रंप बच गई, उनके ऊपर जो असैसिनेशन प्लॉट था, जो आईआरजीसी और हिजबुल्ला से एसोसिएटेड पर्सन अल सादी, 32 साल का, 32 ईयर्स ओल्ड अल सादी, ये पूरा प्लान लेकर के आया था। जहां जहां जाता था कहता था हमको मारना है इवानका ट्रंप को, ताकि हम डोनाल्ड ट्रंप को झुका सके और अपने मेंटोर का बदला ले सके। तो खैर अब वो असैसिनेशन प्लॉट यहां पर फेल हो गया है, बट इन फ्यूचर ऐसे हमले या ऐसे अटेम्प्ट आपको और होते हुए नजर आएंगे। और आप वर्ल्ड वाइड भी देख लीजिए, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे असैसिनेशन प्लॉट्स जो होते हैं वो अटेम्प्ट किए जाते हैं, चाहे आप श्रीलंका में देख लें या इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें। हाँ, जो एक दो लीडर्स बहुत रैडिकल होते हैं उनके ऊपर ऐसे जीवन के खतरे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंप हो गए, फॉर एग्जांपल बेंजामिन नेतन्याहू हो गए। भारत में आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी साहब हैं, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे लोगों पर हमले बहुत होते हैं, बहुत होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।